नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ राकेश भाई में। ना कोई परिचय ना कोई बात, सीधे करेंगे नॉन स्टॉप क्वेश्चंस पर प्रहार। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्या बता रहा? एक 150 मीटर ऊंची इमारत ए के शीर्ष से इमारत बी के शीर्ष पर 45 डिग्री उन्नयन कोण बनाता है। यानी 150 मीटर ऊंची इमारत, देखिए 150 मीटर ऊंची इमारत ए दिया हुआ है, ठीक है। अब बोला ए के शीर्ष से, ए के शीर्ष भाग मतलब ऊपर भाग, शीर्ष से बी के शीर्ष पर 45 डिग्री का कोण बनाता है, ये दिया हुआ है, ठीक है। उन्नयन कोण 45 डिग्री बनाता है। इमारत बी के तल पर 30 डिग्री का अवनमन कोण बनाता है। फिर इमारत बी है ये, ठीक है। अब यहीं पे है, यहाँ से अगर नीचे तरफ ताकेगा तो ये क्या हो जाएगा? अवनमन कोण, और ऊपर तरफ ताकेगा तो क्या हो जाता? उन्नयन कोण। अब बोल रहा है इमारत बी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये 150 तो ये भी 150 हो जाएगा, ठीक है। ये अगर x तो ये भी x हो जाएगा। अब सबसे पहले आप निकाल लीजिए, देखिए इस एंगल में लीजिए, इस एंगल में, ठीक है। 10-30 डिग्री बराबर लिख सकते हैं, 10-30 डिग्री बराबर लिख सकते हैं। ए का मान कितना, मतलब 150, ए का मान कितना है? 150 बाई x लिख सकते हैं। 10-30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3, यानी 150 बाई x, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 150√3। अब बताइए 150√3 है। अब फिर इसमें लीजिए, इस एंगल में लीजिए, इस एंगल में ले लीजिए, लिख सकते हैं 10-45 डिग्री बराबर h बाई x। h का मान तो h है, x का मान आपका आ गया 150√3। 10-45 डिग्री का मान कितना होता है? 1, तो h बराबर कितना हो जाएगा? 150√3। आपको बोला है बी, इमारत बी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए 150, h का मान आ गया 150 बैठा देते हैं, यानी 150 बैठा देंगे तो अगर 150 को कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बचेगा? √3 प्लस ऑफ 1, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 क्या बोल रहा? नमक के मूल्य मांग में वृद्धि के कारण 40% बढ़ जाता। तो सबसे पहले नमक का मूल्य मान लीजिए, प्रारंभिक मूल्य मान लीजिए 100%। अब बोल रहा मांग में वृद्धि के कारण, यानी मांग अधिक हो रहा, तब इसका रेट और बढ़ गया। कितना? 40% बढ़ गया, 40% बढ़ गया। कितना हो जाएगा? 140। फिर बोल रहा है यदि मांग में और वृद्धि हो तो 30% बढ़ जाता। मांग में और वृद्धि हो तो फिर बोल रहा है और 30% बढ़ जाता। मांग में और वृद्धि हो तो फिर 30% बढ़ जाता। यानी लिख सकते हैं 140 का 130 बाई 100 कट जाएगा, 1 0 1 0, 14 14 42, 14 15 16 17 18, यानी 182। अब आगे क्या बोल रहा है? देखिए अतिरिक्त पूर्ति के कारण बहुत अधिक पूर्ति हो गया, जिसके कारण 20% कम हो जाता है। रेट कितना हो जाता है? 20% कम हो जाता। तो 20% कम कर दीजिए, इसमें 20% कम कर देते कितना हो जाएगा? 80 बाई 100 कट जाएगा। 8 दूनी 16, 8 8 64 के 65, 8 कम 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14। एक के बाद पॉइंट। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा? तो कुल मिलाकर नया मूल्य आरंभिक मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है? अब देखिए 100 से ही कितना अधिक है? 45.6% है ना? नहीं है, 45.6%। अब देखिए नीचे 100, और 100 से गुना करेंगे तो उतना ही हो जाएगा। बताइए, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका 45.6% आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 80। दो व्यक्ति क्रमशः एक ही दिशा में साइकिल चला रहे हैं, वहीं से नियत गति से यात्रा करने वाले एक ट्रेन गुजरती है। एक ही दिशा में जा रहा है, क्या बोल रहा है? एक ही दिशा में जब भी जाएगा तो आपका स्पीड हमेशा घटेगा, ठीक है। नियत गति से यात्रा करने वाले एक ट्रेन गुजरती है। ट्रेन पहले 8 सेकंड में और दूसरे को 8.4 सेकंड में पार करता है। पहली व्यक्ति का गति दिया हुआ 9 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी व्यक्ति का गति दिया हुआ 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोल रहा ट्रेन की स्पीड ज्ञात कीजिए। ट्रेन की स्पीड देखिए, पहला व्यक्ति का गति कितना है आपका? 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक ही दिशा में जा रहा है तो आपका ट्रेन का स्पीड हमेशा अधिक होगा आदमी से, ठीक है। तो इसमें घट जाएगा 9 किलोमीटर, ठीक है।
फिर बोल रहा दूसरा व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रहा, ये आपका चाल निकल गया। बताइए चाल गुना समय क्या होता है? दूरी होता है। चाल गुना समय दूरी होता है। अगर चाल अधिक तो समय कम, और चाल कम तो समय अधिक। अब बताइए यहाँ देखिए 8 और 8.4 है, तो 8 और 8.4 को किधर मल्टीपल करेंगे? ध्यान दीजिएगा, जहाँ चाल अधिक होगा वहाँ समय कम, यानी 8 यहाँ हो जाएगा। यहाँ चाल कम तो समय अधिक 8.4। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 कम 4, कितना हो जाएगा? 2x माइनस 9 दूने 18 बराबर 2.1 x माइनस 12 कम 12, 12 दूने 24 के 25.2, यानी घटा लीजिएगा, आ जाएगा आपका 7.2। यहाँ 1 होगा, x बराबर 72 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 क्या बोल रहा है? शंक्वाकार तांबे का व्यास और तिरछी ऊंचाई, देखिए व्यास दिया हुआ आपका 16 सेंटीमीटर, ठीक है, और तिरछी ऊंचाई यानी तिर्यक ऊंचाई 5.6 मीटर। तो व्यास दिया हो तो आप आर निकाल लीजिए। सबसे पहले 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे आर, ठीक है, आर निकल जाएगा। तो सबसे पहले इसका क्या निकाल लीजिए आप? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लीजिए, क्योंकि क्षेत्रफल पे बात कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल, यानी मान निकाल लीजिए 22/7 इंटू आर का मान कितना? 8 इंटू 5.6। अब देखिए इसका क्षेत्रफल के बराबर होगा, लंबाई गुना चौड़ाई के बराबर हो जाएगा। तो आप लिख दीजिए लंबाई गुना चौड़ाई। चौड़ाई का मान दिया हुआ 4। अब देखिए 4 दूने 8, कट जाएगा, 7 8 56, 0.8। 22 दूने 44 गुना 0.8 बराबर एल। एल का मान ज्ञात करना, 8 4 32, 8 4 32 और 3 35, यानी 35.2 मीटर। लंबाई कितना होगा? 35.2 मीटर। क्वेश्चन नंबर 85 11 7 10 13 9 का मानक विचलन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इनको आप सजा लीजिएगा, क्या हुआ? बढ़ते क्रम में सजा लीजिएगा। बढ़ते क्रम में क्या कीजिए? सजा लीजिएगा, ठीक है। अब उसका माध्यमान निकाल लीजिएगा। माध्यमान कितना निकलेगा? 10। माध्यमान कितना निकल गया? ठीक है, कितना निकल जाएगा? 10। अब क्या कीजिएगा? 10 को सबसे घटाइए, यानी देखिए, यानी लिख सकते हैं ऐसा, इसको x मान लीजिए, यानी देखिए 7 माइनस अब 10 कितना हो जाएगा? -3। 9 माइनस अब 10 कितना हो जाएगा आपका? -1। फिर 10 माइनस अब 10 कितना हो जाएगा? 0। 11 माइनस अब 10 कितना हो जाएगा आपका? 1। फिर 13 माइनस अब 10 कितना हो जाएगा? 3। अब इन सब का स्क्वायर कर दीजिए। क्या कीजिए? इन सब का स्क्वायर कर दीजिए। मानक विचलन निकालने का देखिए तरीका यही है, ठीक है। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। 1 0 1 9। अब देखिए सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दीजिए। 9 1 10, 0 है। 9 1 10, 9 1 10, 10 10 कितना हो गया? 20। अब जितना आया उसको रूट में लिखिएगा। किस में लिखिएगा? रूट के अंदर लिखिएगा। 20 आ गया। और कितना संख्या? 1 2 3 4 5, 5 से भागा दे दीजिए, बस। 5 4 20 2। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान दीजिएगा। टैंक ए एक टंकी को 12 मिनट में भर सकता है। नल बी उसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है। एक टंकी में एक निकासी पाइप है और 1 मिनट में 45 लीटर पानी खाली कर सकता है। यदि सभी पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 30 मिनट में भर जाता है। तो टंकी की धारिता का पता लगाइए। देखिए क्या बोल रहा, टैंक ए है जो आपको 12 मिनट में भर देगा। फिर टैंक बी है, उसी टंकी को 20 मिनट में भर देगा। फिर टैंक सी बी है जो बोल रहा खाली करता, तो कितना घंटे में खाली करता है वो नहीं दिया हुआ है। मान लीजिए x घंटे में खाली करता है, तो खाली कर रहा मतलब निकासी हो रहा था, निकासी हो रहा था, यहाँ पर नेगेटिव लगा दीजिएगा, ठीक है। फिर एक चीज़ दिया हुआ है, 1 मिनट में कितना लीटर पानी खाली कर सकता है, यानी 1 मिनट में दिया हुआ है आपका 42 लीटर पानी खाली कर सकता है। 1 मिनट में कितना दिया हुआ है? 42 लीटर पानी खाली कर सकता है। कौन? सी। अब तीनों मिलकर
30 मिनट में भर सकता है। तीनों मिलके कितना मिनट में भर सकता है देखिए, यानी A प्लस B प्लस C कितना मिनट में भर सकता है, 30 मिनट में भर सकता है। अब देखिए आपके पास 3 मान दिया हो, बस इन तीनों का योग इसके योग के बराबर हो जाएगा, यानी 30 के बराबर हो जाएगा। लिख सकते इसको 1/12 प्लस ऑफ 1/20 माइनस ऑफ 1/x। देखिए निकासी कर रहा है इसलिए माइनस होगा, बराबर 1/30। अब बताइए 12 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। 12 × 5 = 60, 20 × 60 माइनस ऑफ 1/x बराबर 1/30। 5 3 कितना हो जाएगा, 8, 8/60। 4 2 8, 4 15 60 माइनस ऑफ 1/x बराबर 1/30। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 2/15 माइनस ऑफ 1/30 बराबर कितना हो जाएगा, 1/x। इनका एचसीएफ ले लीजिए, सॉरी एलसीएम ले लीजिए। 15 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। 15 2 30, 2 2 4 माइनस ऑफ 1, यानी 3 बटा कितना हो जाएगा, 30, 1/x। 3 एकम 3, 3 10 से 30, यानी x बराबर कितना निकल गया, 10। कितना निकल गया, x का मान कितना निकल गया, 10। अब देखिए 10 मिनट निकल गया। अब यहाँ दिया हुआ 1 मिनट में कितना लीटर पानी खाली कर सकता है, 42 लीटर। तो टंकी की धारिता निकालने बोला, टंकी की धारिता ज्ञात कीजिए। तो 1 मिनट में दिया हुआ 42, तो बताइए 10 मिनट में नहीं निकाल सकते। 10 मिनट में कितना हो जाएगा, 10 मिनट में हो जाएगा आपका, देखिए 1 मिनट में दिया हुआ है कितना, 42। तो 10 मिनट में कितना हो जाएगा, 10 × 42 यानी 420 लीटर। यानी ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नंबर 21 ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। किसी क्रिकेटर को का 40 पारियों के लिए बल्लेबाजी का औसत 50 है, यानी 40 पारियों में औसत कितना निकल रहा, 50। यानी तो टोटल कितना हो जाएगा, 50 × 40 हो जाएगा ना, 4 5 20, यानी 2000 रन बना रहा। 50 पारियों में कितना रन बना रहा, 2000 रन बना रहा। फिर बोला उसके अधिकतम रन उसके न्यूनतम रनों से 172 रन अधिक है, यानी उसका न्यूनतम रन मान लीजिए x, न्यूनतम मान लीजिए x, तो अधिकतम कितना हो जाएगा, x प्लस ऑफ 172। बोल रहा न्यूनतम रन, अधिकतम रन न्यूनतम रन से 172 अधिक है, इसलिए पहले न्यूनतम मानेगा x, तो अधिकतम कितना हो जाएगा, x प्लस ऑफ 72। ई पॉइंट को आप पहले नोट कीजिएगा, फिर आगे तरफ इधर आइए। देखिए यदि इन पारियों को निकाल दिया जाए, बोल रहा इन पारियों को निकाल दिया जाए तो शेष 38 पारियों का औसत 48 रन है। शेष 38 पारियों का औसत कितना है, 48 रन। यानी अब शेष कितना बच रहा, 2 पारियों को निकाल दे रहा, यानी इसको निकाल दे रहा, तो शेष पारी कितना बच रहा, 38। यानी 38 पारियों का औसत रन कितना है आपका, कितना है, 48 है। तो इसमें टोटल कितना हो जाएगा, देखिए 48 × 38, इसको मल्टीपल कर दीजिए, कर सकते हैं 38, 50 माइनस ऑफ 2 कर सकते हैं ना इसको। 8 5 40, चलिए 8 5 40, 5 3 15, 16 17 18 19 0। 38 दुगने कितना हो जाएगा, 76, घटा दीजिए इसको, 4 2 8 1, यानी 38 पारियों में वो कितना रन बना रहा, 1824 रन। लेकिन 40 पारियों में कितना रन बना रहा था, 2000 रन। यानी 2 पारी माइनस किए, 2 पारी क्या किए, माइनस किए। देखिए 2 पारी माइनस किए, यानी इन दोनों का योग इन दोनों के अंतर के बराबर होगा ना, नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। तो इन दोनों का पहले अंतर निकाल लीजिए, 2000 और 1824, 6 7 1, यानी 176, 176। अब देखिए इनको जोड़िए, x कितना हो जाएगा, 2x प्लस 172 बराबर 176। 2x बराबर कितना हो जाएगा, 4x बराबर 2। यानी न्यूनतम रन 2 और अधिकतम रन x प्लस ऑफ 172, यानी अधिकतम कितना हो जाएगा,
2 प्लस ऑफ 172 माने 174। आपको पूछा क्या था, देखिए क्वेश्चंस में क्या पूछा था, खिलाड़ियों का अधिकतम रन कितना है, यानी अधिकतम रन कितना हो गया 174, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा डी। नंबर 22 पे आते, क्वेश्चन नंबर 22। 12 पुरुष या 18 स्त्रियां एक खेत की कटाई 14 दिन में कर सकता है। देखिए 12 पुरुष यानी 12 मेल कितना दिन में कर सकता, 14 दिन में। या तो बोल रहा है 18 स्त्रियां यानी ओमेन, वही काम को कितना दिन में कर सकता है, 14 दिन में। देखिए सबसे पहले इनसे स्ट्रेंथ निकाल लीजिए, 14 कट जाएगा, 6 दूनी 12, 6 18, तो M/W बराबर लिख सकते हैं 3/2, स्ट्रेंथ निकल गया। अब जब स्ट्रेंथ निकल गया तो अब टोटल काम भी निकाल लीजिए, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, देखिए 12, M का स्ट्रेंथ कितना था 3, और कितना दिन में कर रहा था 14 दिन में, यानी ये टोटल वर्क निकल गया। अब बोल रहा है इसी काम को यानी 8 पुरुष तथा 16 स्त्रियां कितने दिन में कर सकता है, यानी इसी खेत को 8 पुरुष और 16 स्त्रियां कितने दिन में काट सकता है। देखिए 8 पुरुष का स्ट्रेंथ निकाल लीजिए, निकला हुआ है देखिए 3 से इसको मल्टीपल कीजिए, प्लस 16 स्त्रियां, 16 गुना 2 हो जाएगा, कितने दिन में कर सकता नहीं मालूम है, x दिन में कर सकता, कितना काम करेगा 12 गुने 3 गुने 14 वर्क करेगा। अब देखिए 8 × 24, 16 दूने 32, 24 और 32 जोड़ दीजिए, 6 3 2 5 56, यानी x बराबर लिख सकते हैं 12 गुना 3 गुना 14/56, 14 4 56, 4 तिया 12, यानी 3 तिया 9 दिन में करेगा। कितना दिन में करेगा, 9 दिन में करेगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोल रहा है, एक आदमी ने एक साइकिल को 10% लाभ पर बेचा। तो सबसे पहले क्रम में जब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है, एक आदमी ने एक साइकिल को 10% के लाभ पर बेचा, यानी 10% के लाभ पर बेचा। अगर क्रय मूल्य 100 होगा और 10% लाभ पर बेचा गया तो कितना होगा, 110 में बेचा। कितना में बेचा, 110 में बेचा। अब बोल रहा है यदि इसे 10% कम में खरीदा होता, ये क्रय मूल्य है माने खरीदा, ये विक्रय मूल्य है यानी बेचा, 10% कम में खरीदा होता यानी 90 में खरीदा होता, तथा 120 रुपया अधिक में बेचा होता, पहले जितना बेचा ना उससे 120 रुपया अधिक में बेचता, 120 रुपया अधिक में बेचता, तो उसे 25% का लाभ होता। तो कितना प्रतिशत लाभ होता, 25% का लाभ होता है। यानी किससे 25% लाभ होता है, 90 से। देखिए 90 का 125% निकाल लीजिए, 90 का 125% निकाल लीजिए, 1/25 4 125 5 100 सॉरी 25 5 125, 9 4 36, 9 5 45, 450/4, इसको डिवाइड कीजिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूगुने 8, 4 5 20, यानी 112 में बेच रहा है, 112.5 रुपया में प्रतिशत में बेच रहा, ठीक है। तब इसका 25% हो रहा, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इन दोनों का अंतर कितना है, 2.5%, और कितना अधिक में बेच रहा है, 120, यानी 2.5 बराबर हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 120। तो बताइए पूछा क्या है आपको, साइकिल का क्रय मूल्य यानी 100 बराबर कितना हो जाएगा। तो नहीं निकाल सकते, इसको निकाल लीजिए, इजीली है। देखिए 120 × 100 बाई 2.5 कट जाएगा 10, 25 4 100, 12 4 48, 20 4800 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा, पंकज का टीवी एक निश्चित कीमत पर खरीदता है और
टीवी के मूल्य को 8,820 रुपये की 2 समान किस्तों में वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 5% वार्षिक भुगतान करने का वादा करता है। तो टीवी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, टीवी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए कितना किस्त दे रहा, 2 किस्त दे रहा, और कितना रेट पर दे रहा, 5% रेट पर दे रहा। तो किस्त के लिए देखिए फॉर्मूला क्या होता है, आप ध्यान दीजिएगा। देखिए किस्त दिया हुआ 2 किस्त, यानी किस्त ऊपर में लिखिएगा 2 साल के लिए 1 + r/100 यानी 5/10 100 प्लस फिर 8,820 बाय 1 + 5/100 का स्क्वायर, यही हो गया। इसमें आपका टोटल मूल्य निकल जाएगा। इसमें क्या निकल जाएगा, टोटल मूल्य निकल जाएगा। टीवी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी टीवी का क्रय मूल्य निकाल लीजिए। देखिए इससे निकाल लीजिए, अभी सॉल्व कर दीजिए। 5 एकम 5, 5 20 100, 20 एकम 20 और 1 कितना हो जाएगा 21, यानी 21/20 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 20/21, 8820 इंटू 20/21 प्लस अब इसको भी काटिए। 5 एकम 5, 5 20 100, इसमें क्या हो जाएगा 20 एकम 20 और 1 21/20 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 20/21, लेकिन स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं 8820 400/441 स्क्वायर कर दिए, दोनों का स्क्वायर कर दिए, ठीक है। अब इसको काट दीजिए। 21 4 84, 21 दूगुने 42, 2 दूगुने 4, 4 दूगुने 8, 8400। देखिए ये 2 बार में कट जाएगा, एक जीरो था, एक जीरो बेटा दिए, 4 दूगुने 8, 8000, इनको जोड़ दीजिए। 8 8 16 यानी 16,400, 16,400 रुपया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 39, क्या बोल एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिक में यानी फिजिक्स में कितना होता है 80% पास कर रहा, 70% छात्र रसायन में यानी केमिस्ट्री में कितना 70%। अब बोल रहा है जबकि 15% छात्र दोनों ही विषय में अनुत्तीर्ण माने फेल हो जाता है, दोनों विषय। यानी देखिए टोटल नंबर हमेशा कितना होता है 100% होता है। इसमें से 15% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, क्या हुए अनुत्तीर्ण हुए, तो कितना बचेगा 85%, कितना बच गया 85%। यदि 325 छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए, अब देखिए इनको जोड़ दीजिए, क्या कीजिए इनको जोड़ दीजिए पहले, 8 7 15 150, 85 से इसको घटा दीजिए, 5 कितना बचेगा 75%। पाँच 65% बचेगा, कितना बचेगा 65%। नहीं 65% बराबर देखिए दिया हुआ आपका 325। तो बोला क्या है देखिए, तो कुल संख्या ज्ञात कीजिए, छात्रों की कुल संख्या, परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो परीक्षा में भाग कितना लिया 100% ही भाग लिया था ना, ये तो फेल हो गया था, खाली फेल हुआ था, ठीक है। तो 100% बराबर निकाल लीजिए, 100% बराबर क्या होगा x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए 325 इंटू 100/65, 13 5 65, 13 दूने 26, 13 5 65, 5 5 25, कितना हो जाएगा 500, कितना हो गया 500। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी, ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी। 47 देखते हैं क्या बोल रहा है, यदि विक्रयमूल्य को 2.5 गुना और क्रयमूल्य को 1.5 गुना कर दे, तो सबसे पहले आप क्रयमूल्य 100 मान लीजिए, कितना मान लीजिए 100% मान लीजिए, कितना मान लीजिए ये क्रयमूल्य हो गया CP। अब देखिए लास्ट लाइन देखिए, यदि वर्तमान लाभ 60% हो रहा है, यानी बेचा कितना में SP 160 में बेचा होगा, 160 में बेचा होगा, ठीक है। अब देखिए बीच वाला लाइन में आते हैं, क्या बोल रहा है, पहला लाइन में अब आ जाइए, यदि विक्रयमूल्य को 2.5 गुना, विक्रयमूल्य को क्या बोल रहा है 2.5 गुना कर दीजिएगा, और क्रयमूल्य को 1.5 गुना कर दिया जाए, क्रयमूल्य को 1.5 गुना कर दिया जाए,
तो x प्रतिशत लाभ होता है। तो x का मान ज्ञात कीजिए, x प्रतिशत लाभ होता है, x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको पहले गुना कीजिए। देखिए 1.5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 150, 2.5 से गुना करेंगे देखिए 2500 क्या होता है 150, हाथ में 15, 25 से कम 25 और 15 कितना हो गया 40, 1 0 था, ख़त्म। अब बोल रहा लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए निकाल लीजिए कितना है 250 बाय 150 इंटू 100, 5 तिया 15, 5 5 25 यानी 500 बाय 3, 3 एकम 3, 2 3 का 18, 2 0 3 का 18 यानी 166.66% लगभग। यानी ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए क्या दिया हुआ x + 1/x बराबर दिया आपका 3। तो निकालना आपको बोला है x⁴ + 1/x⁴ का मान 8 हो जाएगा। तो देखिए इसको दो भागों में निकाल लीजिएगा, एक बार q के रूप में और x⁴ के रूप में। तो सबसे पहले हम q कर देते हैं, इन दोनों को q कर देते हैं। q कीजिए क्या हो जाएगा बताइए, AQ + BQ का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, AQ + BQ, q कर देते हैं 3AB यानी 3 3 तिया 9। समझ में आ गया ना, ध्यान दीजिए शॉर्टकट थोड़ा कर दीजिए, 3 तिया 9, 9 तिया 27, फार्मूला में बैठा दीजिएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। x³ + 1/x³ बराबर कितना हो जाएगा 18। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। देखिए इसका ट्रिक भी है, तो ट्रिक भी बताएंगे, सबसे पहले आप प्रोसेस में जान लीजिए, ठीक है, उसके बाद ट्रिक आपको बता देंगे। अब देखिए क्या निकालना, इसी का q हो गया, अब स्क्वायर कर दीजिए, यानी x + 1/x बराबर 3 दिया हुआ, स्क्वायर करेंगे तो x² a² + b² + 2ab, तो 2x तो कट जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। तो बताइए +2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, यानी लिख सकते हैं x² + 1/x² बराबर कितना हो गया आपका 7। फिर इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, फिर इनका स्क्वायर कर दीजिए, x⁴ + 1/x⁴ + 2ab 7 7 49, +2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, यानी 47। कितना हो गया 47। अब ध्यान दीजिए, देखिए आपके पास क्या आ गया, यानी x⁴ + 1/x⁴ बराबर क्या आ गया 47, और x³ + 1/x³ बराबर कितना आ गया 18। अब क्या कीजिए, इन दोनों को आपस में गुना कर दीजिए, इन दोनों को आपस में गुना कर दीजिए, और जो पहले दिया हुआ था ना x + 1/x 3 दिया हुआ, उससे घटा दीजिएगा, देखिए या तो आप इन दोनों को गुना कर सकते हैं, ठीक है, गुना भी कर सकते हैं तो आ जाएगा बहुत इजीली। तो डायरेक्ट आप इसको कर सकते हैं, 18 और 47 को गुना कर दीजिए, 18 और 47 को गुना कर दीजिए, 18 गुना 47, 18 5 90, 8 108, 8 7 126, 12 18 4 72, 4 8 यानी 84। अब देखिए यहाँ क्या बोले, x + 1/x, इन दोनों को गुना करेंगे ना, इनको और इनको गुना करेंगे ना, तो आपका क्या बचेगा x + 1/x बच जाएगा, तो उसका मान कितना होगा 3। तो 3 आपको क्या करना पड़ेगा, घटा देना पड़ेगा, यानी 843 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 49 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, एक व्यक्ति अपने आय का 33.1/3% बचत करता है। यदि बचत में 22% की वृद्धि हो जाए और खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए तो उसकी आय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए तो सबसे पहले तो उसका आय मान लीजिए 100%, कितना मान लीजिए 100%। आय बराबर लिख सकते हैं खर्च प्लस बचत, आय बराबर लिख सकते हैं खर्च प्लस बचत। अब देखिए क्या बोल रहा है, अपने आय का 33.1/3% बचत करता है। क्या करता है, बचत करता है, यानी 33.1
1/3 इसको लिख सकते हैं, 100/3% बचत करता है। तो बताइए खर्च कितना करेगा, यानी 100 से इसको घटा दीजिएगा, बचेगा कितना, 200/3% क्या करता है, खर्च करता है। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि बचत में 22% की वृद्धि हो जाए, बचत में कितना बोल रहा, 22% की वृद्धि, इसमें 22% का वृद्धि कर दीजिए, 100/3 गुना 122/100 लिख सकते हैं ना, 22% वृद्धि हो रहा, यानी कितना हो गया आपका, बराबर मत दीजिए, प्लस रहेगा, 122/3 हो गया। फिर बोल रहा है खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए, खर्च में कितना हो रहा, 10% का वृद्धि हो रहा, तो बताइए 200/3, इसमें भी 10% वृद्धि कर दीजिए, 110/100 लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा, 110 दूनी 220/3, और इधर कितना आएगा 122/3, इन दोनों को जोड़िए, वही हो जाएगा आपका ये आय, क्या हो जाएगा, नया आय निकलेगा, नया आय निकलेगा, ठीक है, नया आय निकल जाएगा। देखिए 220, हर तो बराबर है, अंश को जोड़ दीजिए खाली, 1 2 2 2 4 3, यानी 3 4 2 बाई क्या हो गया 3। अब बोला आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ, आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ, आय में कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ, देखिए कितना वृद्धि है, इसको इससे घटा दीजिए, 342/3 माइनस ऑफ 100, ये वृद्धि हो रहा, वृद्धि बराबर भाई यहाँ 1 कितना हो जाएगा, देखिए घटाएंगे तो कितना होगा, 42/3। अब इसका प्रतिशत निकाल दीजिए, कितना प्रतिशत हुआ, कितना प्रतिशत की वृद्धि हुआ, यानी किससे वृद्धि हुआ, 100 से वृद्धि हुआ, नीचे 100 ऊपर भी 100, दोनों कट जाएगा, 14 42, यानी 14% का वृद्धि हुआ, कितना प्रतिशत का वृद्धि हो गया, 14% का वृद्धि हो गया, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए। क्वेश्चन नंबर 57, देखिए क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोल रहा है, अल्फा और बीटा बहुपद दिया हुआ आपका x² - 5x प्लस ऑफ 6, x² - 5x प्लस ऑफ 6, यानी लिख सकते हैं शून्यों का योगफल, एक फॉर्मूला होता है शून्यों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, -b/a, देखिए तो b तो पहले से ही माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी 5/a, a का मान क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर लिख सकते हैं c/a, 6/1, कुछ नहीं तो 6 हो जाएगा। अब आपको निकालने बोला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी पहले निकाल लीजिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल लीजिए, इन दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, देखिए निकल जाएगा, लिख सकते हैं a² + b² प्लस 2ab, 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर 5×5 = 25, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हो, 6, 6 दूनी 12 प्लस 12 उधर जाएगा तो -12 कितना हो जाएगा 13, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना निकल गया 13। अभी आपको निकालना है, यानी देखिए ध्यान दीजिएगा, अल्फा के पावर -2 प्लस बीटा के पावर -2, इसको लिख सकते हैं 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। अब देखिए इनको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बाय अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर होगा ना, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इनका मान तो आपका आ गया कितना 13, अब अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर का मान कितना है आपका, अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर, देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान 6 है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा 36। अब क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है, देखिए प्रश्न से क्या बोला है, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड अल्फा के पावर -2 प्लस बीटा के पावर -2 का मान कितना होगा। तो बताइए, देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान तो आपके पास आ गया है कितना 13 लिख सकते हैं, भागा का मान क्या होता है बट्टा होता है, बट्टा लिख सकते हैं। देखिए
अल्फ़ा के पावर -2 प्लस बीटा के पावर -2 का मान कितना 13/36। ऊपर जाएगा तो क्या होगा 36/13 यानी बराबर 36। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए 68 नंबर क्वेश्चन। a + b + c बराबर दिया हुआ है आपका, a + b + c बराबर दिया हुआ है 16, ab + bc + ca बराबर दिया हुआ आपका 78। तो aq + bq + cq - 3abc बराबर वाट होगा। ठीक है, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन रहेगा तो आप लेट सी बराबर 0 मान लीजिएगा। लेट सी बराबर क्या मान लीजिएगा 0। लेट सी बराबर क्या होगा 0। अब सी 0 होता तो बताइए यहाँ लिख सकते हैं a + b बराबर 16। इसमें देखिए यहाँ सी 0 तो ए बी बराबर लिख सकते हैं, ए बी बराबर लिख सकते हैं 78। यहाँ सी 0 यहाँ सी 0 तो बताइए हम लिख सकते हैं ए क्यू + बी क्यू बराबर वाट। अब बताइए इनका मान नहीं निकाल सकते, इनका मान इजीली निकाल सकते हैं। देखिए अब निकाल दीजिए, ए क्यू + बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है a + b होल a² - ab + b²। अब देखिए a + b का मान दिया हो आपका 16, a² और b² का मान नहीं पता है तो बताइए इससे आप a² और b² का मान निकाल सकते हो। देखिए यहाँ स्क्वायर कर देते, a² + b² + 2ab 2ab का मान कितना है 78। 78 दुगुने कितना हो जाएगा 8 दुगुने 16, 7 दुगुने 14 के 15 156 बराबर 16 16 256। अब देखिए इधर घटाएंगे तो कितना बचेगा 100 बचेगा। कितना बचेगा इसको घटा लीजिएगा। ठीक है, इसको घटा लीजिएगा कितना बचेगा 100 बचेगा। यानी a² और b² का मान कितना आ गया, a² + b² का मान कितना आ गया 100। अब देखिए a² और b² का मान कितना आ गया 100 - ab का मान कितना है 78। आप इसको इनसे घटा दीजिए। देखिए 2 बचेगा 2 16 16 दुगुना 32 16 दुगुना 32 33 34 35 352 यानी 352। ऑप्शन नंबर आपका बी। क्वेश्चन नंबर 69 क्या दिया हुआ sin थीटा -2 sin क्यूब थीटा बाय 2 cos क्यू थीटा - cos थीटा। पहले साइन थीटा को आप कॉमन ले लीजिए। क्या कर लीजिए साइन थीटा को कॉमन ले लीजिए। साइन थीटा इसमें भी साइन थीटा को कॉमन लेंगे क्या होगा 2 cos स्क्वायर सॉरी 2 क्या हो जाएगा साइन को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा। कॉस को कॉमन ले लेते 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब देखिए आप 12 में एक फार्मूला पढ़े होंगे 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा -1 दोनों इक्वल होता है क्योंकि दोनों का फार्मूला वही होता है cos 2 थीटा। क्या होता है cos 2 थीटा। हम यहाँ लिख देते देखिए नहीं इसके बड़े इसका मतलब भी होता है cos 2 थीटा और इसका मतलब भी कॉस्ट होता है cos 2 थीटा। देखिए यानी 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा गलत लिखते रहे 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos 2 थीटा। उसी तरह से होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है आपका cos 2 थीटा। इसका मतलब भी होता है cos 2 थीटा। अब देखिए इनकी जगह हम cos 2 थीटा बैठा सकते हैं फार्मूला के हिसाब से। तो साइन बाई कॉस क्या होता है 10 हो जाएगा, 10 थीटा हो जाएगा। अब देखिए cos 2 थीटा यानी इसको हम कैंसिल कर सकते हैं यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा ए। आज का आखिरी क्वेश्चन नंबर 71। एक बिंदु किसी रेखाखंड को 4:4,5 एक बिंदु है 4,5 और दूसरा बिंदु है आपका -3,3। अब इसको किस अनुपात में विभाजित करा देखिए 2:3 यानी ये हो गया M1 ये कितना हो गया M2 क्या हो गया
M2 इसको मान लीजिए x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक फार्मूला होता है, ध्यान दीजिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक फार्मूला होता है, यानी निर्देशांक बिंदु निकालने के लिए x और y का मान निकालने के लिए। तो x बराबर आप लिख सकते हो m1 x2, m1 x2। सबसे पहले देखिए x का मान पहले बैठाइए, x2 का मान बैठाइए। x2 का मान कितना -3 और m1 का मान कितना है 2, यानी 2 गुना -3 कितना हो जाएगा -6, प्लस m2 का मान कितना है 3 और x1 का मान कितना है 4। m2 का मान कितना है 3 और x1 का मान कितना है 4, 4 तिया 12 बाई m1 प्लस m2, 2 और 3 कितना हो गया 5। देखिए इसमें ही आ गया आपका 6/5। इसी में जब 6/5 आ गया, अब ऑप्शन हम देखिए पहला वाला ऑप्शन कहीं पर है, यानी पहला वाला ऑप्शन ओनली ऑप्शन नंबर डी में है और कहीं पर भी नहीं, यानी 6/5 ऑप्शन नंबर डी में होगा, यानी बस और आगे हमको बनाना ही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा डी। थैंक यू भाई। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सभी ब्रदर एंड सिस्टर से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करके अपने इस भाई को सपोर्ट करें। जय हिंद।